सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यीशु के पीछे चलना। हम लोग यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 2 में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वह उनको देखते थे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यीशु के पीछे चलना। तो जब यीशु मसीह धरती पर थे, उन्होंने देह धारण किया, तो उनके पीछे लोग चलते थे, उनको फॉलो करते थे। वो धरती पर उसके पास कोई घर भी नहीं था रहने के लिए, पर फिर भी हजारों की भीड़ उसके पीछे चलती थी। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि अगर बच्चे बूढ़े औरतों को मिलाकर देखा जाए तो 10-15 हज़ार के लगभग भीड़ उसके बीच में वो रहते थे। पर मैं यहाँ उसके पीछे वो भीड़ क्यों चलती थी? वो भीड़ उसके पीछे चलती थी क्योंकि वो आश्चर्य कर्म दिखाता था, मतलब अनोखे काम करता था। बीमारों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे और खाने पीने के लिए वो देते थे। वो उनके बाहरी जो काम दिखते हैं उनको देखकर उसके पीछे चलती थी, पर वो उसके उस रूप को नहीं देख पाए जो वो दिखाना चाहता था। यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे। ये जो जितने भी चमत्कार हो रहे हैं, ये उनकी सेवकाई का एक हिस्सा था। चमत्कार परमेश्वर करता है, पर उनका सबसे पहला काम क्या था कि वो प्राणों को बचाने के लिए आए हैं। जैसे मत्ती 9:35 में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में जाकर उनकी सभाओं में उपदेश देते थे और परमेश्वर के शासन के बारे में बताते रहे। वहाँ पर वह हर तरह की बीमारी और कमजोरी को दूर करते थे। तो याद रखो, यहाँ पर लिखा है वे सब नगरों में गाँव में जाते थे। यीशु मसीह एक अगुआ था, वो जाता था और उपसभाओं में वो उपदेश देता था परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो आज एज ए बिलीवर हमारा सबसे पहला काम क्या है? प्रचार करना, उपदेश देना, प्रभु के बारे में बताना, प्रभु के राज्य के बारे में बताना कि यीशु आज कौन है, क्या है, क्यों आया। पर आज हम ज़्यादातर लोगों को चर्च में इसलिए लेकर आते हैं, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम्हारी फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अगर कोई दुष्ट आत्मा से व्यक्ति है उसका दुष्ट आत्मा चला जाएगा। तो एक स्वार्थ के लिए हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। पर मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के हृदय को देखो कि वो चल क्यों रहा है। ये सारे काम तो परमेश्वर को करने होते। अगर सिर्फ यही काम करने होते तो स्वर्ग में आप उनसे मांगो, वो प्रभु सब कुछ आपको कर देगा। तो फिर धरती पर आने की क्या जरूरत थी? तो अगर हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले मकसद ये होना चाहिए था कि वो क्यों चल रहा है, क्यों धरती पर आया, वो क्यों परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि हम पापी हैं। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें। यीशु मसीह धरती पर इसलिए इंसानी रूप धारण किया ताकि वो दिखा सके कि आदमी को कैसे चलना है। और आदमी जो भीड़ है वो बाहरी रूप देखकर उसको पीछे चल रही है। तो याद रखिए, यीशु यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। एक आदमी, एक विश्वासी होने के नाम से हमें धरती पर कैसे सेवकाई करनी है वो यहाँ पर दिख रही है 9:35 में। ये उनकी सेवकाई का एक हिस्सा था। अगर हम वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 23 और 24 में लिखा है, यीशु सारे गलील में गुजरते समय उनको आराधनालयों में सिखाते और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुसमाचार देते थे। तो लोग उनको खाने पीने वाला बनाना समझते थे कि वो हमारी बीमारियों को चंगा करता है और हमें खाना पीना देता है, इसलिए उसके पीछे चल रहे थे। तो सबसे पहले यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे और सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हर तरह की बीमारी और कमजोरी को ठीक करते हुए पूरे सीरिया में वह मशहूर हो गए। लोग बीमारों, भूतों, प्रेतों, दुष्टात्माओं को, मिर्गी और लकवा पीड़ितों को यीशु के पास लेकर आने लगे। यीशु ने उन सभी को अच्छा किया। तो आज एज ए लीडर हमें याद रखना कि यीशु मसीह प्रेम करते थे लोगों को। हमें सुसमाचार सुनाना है ना। और क्या है? परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनानी है। जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को जानेंगे, प्रेम को जानेंगे, तो बाकी की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। हमारा मेन फोकस बाहरी चीज़ों पर नहीं, परमेश्वर के प्रेम पर होना चाहिए। हमें यीशु को प्रेम हमसे किया है, उसने अपनी जान दी है, उस बात को लेकर यीशु के पीछे चलना है, ना कि अपने स्वार्थ को लेकर। तो इन वचनों पर हम पूरा दिन मनन कर सकते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।